नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है श्री टेक्निकल क्लासेज यूट्यूब चैनल में। हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की छठी क्लास है। इससे पहले क्लास में इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके रो कॉलम के बारे में, कुछ फंक्शन के बारे में, कुछ फार्मूला के बारे में बताया गया है। ये आपका छठा क्लास है। इसमें बताया जाएगा आपको सम इफ फंक्शन और सम इफ फंक्शन। तो पहले आप सम इफ को देखिए। सम इफ फंक्शन का प्रयोग तब किया जाता है जब शर्तों के अनुसार किसी डाटा को जोड़ना हो। इससे कोई शर्त लागू करें कि हाँ यहाँ से यहाँ तक का डाटा जोड़ना है या किसी पर्टिकुलर डाटा को जोड़ना है, तो इसके लिए सम इफ का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम इसका अमाउंट निकालते हैं। हमारे पास डाटा पहले से बना है, इसका पहले अमाउंट निकाल देते हैं। तो क्वांटिटी गुणे रेट, यानी क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। इसको नीचे तरफ ड्रैग कर देंगे तो सबका आंसर आ जाएगा। ये तो आ गया आपका, ये हमारा डाटा है। अब इसके बाद देखिए, जैसे इसमें हमारे पास माउस को कई बार, जैसे HP का माउस है, माउस SP है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर हम सबको एक एक साथ यहाँ जोड़ करके इसका अमाउंट लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगी। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है फंक्शन सम इफ। सम इफ लगाने के लिए पहले इक्वल साइन लगाएंगे, फिर इसके बाद सम इफ टाइप करेंगे। सम इफ टाइप करने के बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद आपको रेंज सेलेक्ट करना है। रेंज सेलेक्ट करने का मतलब किस प्रोडक्ट लिस्ट से या किस मैटर से निकालना है। तो पहले आपको इनको जोड़ना है, मतलब जो प्रोडक्ट लिस्ट है, प्रोडक्ट का नेम है, उसी में से हमको मैटर जोड़ करके निकालना है। अब इसको एक कामा लगाएंगे उस लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद, यहाँ रेंज में फिर एक कामा लगा करके क्राइटेरिया में हम किसका सम करना चाह रहे हैं उसे निकालेंगे। हमको माउस SP का सम करना है तो हम माउस SP वाले कॉलम पर क्लिक कर देंगे, उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद कामा लगाएंगे और किसे सम करना है फिर इसको नीचे तरफ सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान देना है कि जो आप रेंज सेलेक्ट करेंगे उसको लॉक कर देंगे, F4 बटन दबा करके इसको लॉक कर देंगे, और जो सम वाला है उसे भी लॉक कर देंगे F4 दबा करके, और फिर इंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे माउस HP का जो हमारे पास जितना भी प्रोडक्ट है इसका सबका एक साथ टोटल करके यहाँ आ गया है। इसको नीचे तरफ ड्रैग कर देंगे। आप देखेंगे जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको चाहे 10 बार उसमें लिखा गया हो, चाहे 15 बार लिखा गया है। माउस को आप देख सकते हैं, यहाँ है, इसका अमाउंट एक बार इतना है, एक बार इतना है, एक बार इतना है, तो सबको एक साथ जोड़ करके निकाल देगा सम इफ। सम इफ से जैसे ये सम इफ लगाएंगे ये आ जाएगा आंसर। इसके बाद अगला फंक्शन है सम इफ्स। तो इसके लिए हमने यहाँ मैटर बना करके पहले से रखे हैं, ये सम इफ सेकंड वाले से। इसमें देखिए सबसे पहले आपको लिस्ट बना करके दिखा दे रहे हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए इसको हम पहले क्लोज कर देते हैं, या हमने इसको डिलीट कर देते हैं। पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। फिर इसके बाद आपको क्लिक करना होगा डेटा टाइप पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ दिखाई देगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ एनी वैल्यू पर क्लिक करने के नीचे देखेंगे आपको यहाँ लिस्ट दिखाई देगा। जैसे यहाँ आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ दिखाई देगा लिस्ट। इसके बाद यहाँ आप जहाँ सोर्स दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको जिसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, जिसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर फाइनली ओके कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ लिस्ट बन करके रेडी हो गई है। ऐसे हम ब्रांड की लिस्ट बनाना चाहते हैं तो ब्रांड की लिस्ट बनाने के लिए आपको डेटा टाइप पर क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद यहाँ अलाउ के ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करके यहाँ लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर सोर्स पर क्लिक करेंगे। फिर इसमें से ब्रांड लिस्ट को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। आप देखेंगे ब्रांड की ड्रॉप डाउन लिस्ट बन करके रेडी हो गई है। ठीक, ये बन करके रेडी हो गई। किसी भी क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ आ जाएगा। हो गया। अब हमें इसमें लगाना है, अगर मान लीजिए आपको माउस प्रोडक्ट का SP ब्रांड का केवल टोटल हमको करना है, तब इस दौरान हमको लगाना पड़ेगा सम इफ्स। इस दौरान हमको लगाना पड़ेगा सम इफ्स कमांड। तो यहां आप टाइप करेंगे इक्वल साइन और लिखेंगे सम इफ्स, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। फिर आपको देखिए सबसे पहला काम करना है, डेटा का जहां अमाउंट है उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद एक कामा लगाएंगे। एक कामा लगाने के बाद फिर इसके बाद आपको प्रोडक्ट नेम वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमको प्रोडक्ट पहला प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसके बाद ब्रांड निकालनी है। तो फिर एक कामा लगा देंगे इधर। और किस प्रोडक्ट का निकालना है, जैसे हमने यहाँ प्रोडक्ट नेम माउस का निकालना है तो माउस वाले सेल पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद एक कामा लगाएंगे।
फिर इसका दूसरा कंडीशन क्या है, हमको ब्रांड निकालनी है, तो ब्रांड वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर एक कामा लगाएंगे और एचपी ब्रांड का निकालना है, तो एचपी जहां हमने लिखा है ब्रांड नेम पर इस पर क्लिक कर देंगे, तो इसका एड्रेस अपने आप लिख देगा। फिर ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इस पूरे रिकॉर्ड में माउस का जो एचपी ब्रांड का अमाउंट है वो आपको यहाँ आ जाएगा। दूसरा यहाँ सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हम माउस जो हमारे पास है डेल ब्रांड का देखते हैं, डेल का हमारे पास इतना है। इसके बाद इसमें से हम कीबोर्ड देखते हैं, कीबोर्ड हमारे पास एचसीएल ब्रांड का कितना है, ये देखिए टोटल होकर के आ गया। इसका एचपी ब्रांड का है, हमारे पास एचपी ब्रांड का कोई कीबोर्ड नहीं है, इसका मतलब यहाँ आंसर 0 दिखा रहा है। दूसरे देखते हैं इसमें डेल का है। तो आप ऐसे आप इधर देख लिए हैं सम इफ और सम इफ्स का प्रयोग। वीडियो अच्छी लगी कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।